अस्सलाम वालेकुम, पिक्सल लैब कोर्स में वेलकम। इस क्लास में हम देखेंगे कि हम कोई भी इमेज गैलरी से किस तरह अपने डिज़ाइन में इंपोर्ट कर सकते हैं, या अपने बैकग्राउंड में यूज़ करनी हो या फिर उसको एज अ एलिमेंट के तौर पर यूज़ करनी हो अपने डिज़ाइन में। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। जी, पिक्सल लैब एप्लीकेशन में आप अपनी इमेज को गैलरी से दो जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। पहले नंबर पे आप अपने बैकग्राउंड में डिज़ाइन के बैकग्राउंड के अंदर इमेज को इंपोर्ट कर सकते हैं, इमेज को यूज़ कर सकते हैं गैलरी से। और दूसरे नंबर पे आप अपने डिज़ाइन के अंदर एज अ एलिमेंट डिज़ाइन के अंदर कोई इमेज ऐड करना चाह रहे हैं उसके तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बैकग्राउंड के अंदर आप इमेज को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इमेज को बैकग्राउंड के तौर पर किस तरह यूज़ कर सकते हैं। नीचे जो चौथे नंबर पे ऑप्शन है बैकग्राउंड की ऑप्शन, यहाँ पे चले जाते हैं, थोड़ा सा नीचे जाते हैं, यहाँ पे ऑप्शन होगी फ्रॉम गैलरी। इससे भी आप गैलरी से अपनी इमेज को बैकग्राउंड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी जो ऑप्शन है ऊपर 3 डॉट है, यहाँ से सबसे पहली जो ऑप्शन है यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, यहाँ से भी आप अपनी इमेज को गैलरी से लेके आ सकते हैं। तो यहाँ से हम ले आते हैं। तो यहाँ से मैंने गूगल से कुछ इमेजेस डाउनलोड की हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस इमेज को मैं अपने बैकग्राउंड के अंदर यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो आपके पास एक सामने एक पैनल ओपन हो जाएगा साइज़ वगैरह का, किस साइज़ में आप अपने बैकग्राउंड के अंदर या किस साइज़ में आप इस इमेज को अपने पिक्सल लैब में इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो अगर बैकग्राउंड पे रहेंगे तो जो साइज़ हम यहाँ पे लगाएंगे वही साइज़ हमारे बैकग्राउंड का होगा। वो उसको बाद में भी हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं और पहले भी हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ से साइज़ लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो एक सिलेक्शन शो हो रही है वहाँ पे हमारे पास 8 एंकर पॉइंट हैं, डिफरेंट 8 एंकर पॉइंट हैं। हम इनके ज़रिए भी अपने डिज़ाइन को, अपनी इमेज को जो है उसका साइज सेलेक्ट कर सकते हैं इन एंकर पॉइंट को ड्रैग करके। और दूसरे नंबर पे हमारे पास राइट साइड पे कुछ ऑलरेडी बनी हुई रेशो दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने थंबनेल के अंदर ये इमेज को यूज़ करना है थंबनेल डिज़ाइन करने के लिए, तो थंबनेल का जो रेशो होती है 16:9 होती है रेशो सेलेक्ट की। तो 4 एंकर पॉइंट अब कितने रह गए हैं? 4। तो इसका मतलब क्या है कि जो इसकी जो साइडें हैं इनको मैं अब छोटा बड़ा नहीं कर सकता, सिर्फ एंकर पॉइंट से पूरे के पूरे जो रेशो है इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ। अगर मैं ये लॉक को अनलॉक कर दूँ तो मेरे पास 4 एंकर पॉइंट और आ जाएंगे, तो इसकी साइडों को भी मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं फिक्स रेशो रखता हूँ। और लेफ़्ट साइड पे जो आपके पास रेशोज़ हैं, आपके पास जो ऑप्शन हैं उनमें एक रोटेट की ऑप्शन है, दोनों रोटेट की ऑप्शंस हैं। आप इस इमेज को अपनी मर्ज़ी से रोटेट कर सकते हैं। नीचे वाली जो ऑप्शन है आपको जब एलिमेंट में के तौर पर हम इमेज को इंपोर्ट करते हैं उसमें हम यूज़ करना सिखाएंगे। तो राइट साइड और लेफ़्ट साइड क्लियर होगी। यहाँ पे कुछ रेशोज़ दी हुई हैं कि जिस रेशो में हमने अपने डिज़ाइन को अपने इमेज को इंपोर्ट करना है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने थंबनेल के तौर पर ये इमेज को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे 16:9 मैं लगाऊंगा। और उसके साथ वाली एक जो पट्टी है वहाँ पे सबसे ऊपर वाली ऑप्शन है एक्सपैंड की। जितना इमेज का साइज़ होगा उतनी हमारे पास सिलेक्शन आ जाएगी, पूरी की पूरी इमेज सिलेक्ट हो जाएगी और रेशो साथ में गिवन है। और नीचे जो ऑप्शंस हैं ये मिरर की हैं। इमेज को मिरर यानी कि जो इमेज को लेफ़्ट से राइट की तरफ मोड़ देना इमेज को, उसको जिस तरह मिरर में हम दायां हाथ मिरर को दिखाते हैं तो हमें लगता है कि मिरर में हमारा बायां हाथ दिखाई दिया जा रहा है, इसी तरह हम इमेज को भी दाएं से बाएं कर सकते हैं और दूसरे ऑप्शन से ऊपर से नीचे कर सकते हैं। और अगर हमने ये सिलेक्शन नहीं करनी तो क्रॉस कर दें। अगर हमें यही साइज़ चाहिए तो टिक करेंगे तो हमारे पास जो बैकग्राउंड के तौर पर ये इमेज अवेलेबल हो जाएगी हमारे डिज़ाइन के अंदर। कि अगर आपने कोई भी इमेज अपने डिज़ाइन के अंदर यूज़ करनी है एलिमेंट के तौर पर, तो हम दूसरी ऑप्शन पे आ जाते हैं एलिमेंट्स वाली। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है इंपोर्ट की। हम यहाँ से भी गैलरी से इमेज को लेके आ सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास ऊपर प्लस का निशान बना हुआ है इस पर टैप करेंगे
तो यहाँ पे नीचे से जो दूसरी ऑप्शन है फ्रॉम गैलरी, यहाँ से भी हम इमेज को इंपोर्ट कर सकेंगे। दोनों ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, हमारे पास गैलरी आ जाएगी, हमारा फाइल मैनेजर आ जाएगा, जितनी भी फाइल्स यहाँ पे मौजूद होंगी इमेज की वो हमारे पास सामने आ जाएंगी। तो यहाँ पे ये डाउनलोड वाला ऑप्शन फोल्डर ओपन है, यहाँ पे मैं इमेज पे जाऊँगा तो सारे जितने भी फोल्डर होंगे हमारे मोबाइल में वो ओपन हो जाएंगे। तो मैं डाउनलोड पे जाता हूँ, मेरी इमेज यहाँ पे पड़ी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इंस्टाग्राम का आइकॉन अपने डिज़ाइन के अंदर यूज़ करना चाहता हूँ। ये इमेज मैंने गूगल से डाउनलोड की है, तो वही सेम पैनल मेरे सामने आ गया है। तो मैं चाहता हूँ कि ये गोल हो, इंस्टाग्राम का जो लोगो है गोल हो, तो ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ये वाली सर्कल वाली, और 1:1 का साइज़ सेलेक्ट करेंगे ताकि ये बिल्कुल सिमिलर हो जाए। यहाँ पे लॉक लग गया ताकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये लॉक ख़त्म करता हूँ तो मेरा ये सर्कल ख़राब हो सकता है, एलिप्स बन सकती है। यहाँ 1:1 यानी कि इसकी रेशो जो मेंटेन रहे। और यहाँ से सिलेक्शन में लेके आता हूँ, ये जो सर्कल में जितनी सिलेक्शन होगी ये पूरे का पूरा मैंने सेलेक्ट कर लिया है और ओके करूँगा तो जितना भी इंस्टाग्राम के लोगों के ऊपर वाइट जो कलर था वो रिमूव हो गया। सिर्फ सर्कल के अंदर मेरे पास ये लोगो हमारे डिज़ाइन के अंदर आ गया है। अगर मैंने ये लोगो सेलेक्ट नहीं करना, रीसेलेक्ट करना है कोई, तो यहाँ पे ऊपर ऑप्शन है रीसेलेक्ट की, तो यहाँ से जाऊँगा तो मैं स्नैक वीडियो का लोगो इंपोर्ट कर लेता हूँ, ओके करता हूँ। तो रीसेलेक्ट से आप अगर कोई इमेज गलती से कोई और इमेज सेलेक्ट होगी है तो यहाँ से रीसेलेक्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर वाइट कलर ज़्यादा आ गया है तो इसको मैं थोड़ा बाद में एडजस्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ऑप्शन मेरे पास है क्रॉप की, तो क्रॉप पे जाऊँगा तो वही हमारे पास पैनल ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ, ओके करता हूँ। तो हमारे पास इस तरह से कोई भी इमेज अपनी गैलरी से इंपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक और इमेज इंपोर्ट करना चाहता हूँ, ये वाली। ये मेरे पास जो इमेज थी ये मैंने गूगल से PNG के तौर पर ही डाउनलोड की थी, जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं था। तो बैकग्राउंड इसका नहीं था तो पीछे आपको ब्लैक और वाइट कलर के छोटे छोटे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब होता है कि इस इमेज का बैकग्राउंड नहीं है। इसको ओके करता हूँ तो मेरे पास बिल्कुल ये फ़ोन और हाथ बना हुआ आया है, मेरे पास कोई इसके पीछे कलर वगैरह नहीं आया, ऑलरेडी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इमेज आई है। तो एक मैंने और इमेज डाउनलोड की थी, इसका बिल्कुल बैकग्राउंड वाइट है, तो अगर मैं इसको इंपोर्ट करूँगा तो इसको इंपोर्ट किया तो ये ट्रांसपेरेंट था, ये ट्रांसपेरेंट नहीं था। इसको हम ट्रांसपेरेंट किस तरह से बना सकते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाया जाएगा। अगर मैंने इसके बैकग्राउंड को अब दोबारा चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं दोबारा बैकग्राउंड के ऑप्शन पे आऊँगा, तो यहाँ पे क्रॉप के ऑप्शन पे जाके यहाँ से या तो इसका बैकग्राउंड का साइज़ छोटा बड़ा कर सकता हूँ, या दूसरे नंबर पे इसी पे रहते हुए फ्रॉम गैलरी यहाँ पे रहते हुए कोई दूसरा डिज़ाइन मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला थंबनेल की रेशो लगाई, जितना चाहिए उतना लगा के ओके कर दिया, तो मेरे पास वो डिज़ाइन भी चेंज हो गया है। और अगर इसका साइज़ चेंज करना हो तो यहाँ से 4:3 में अगर मैं लेके आना चाहूँ तो इसको ओके करता हूँ, ओके हो गया। तो आपको इस वीडियो में आपको पता चल गया है कि अपने गैलरी से किसी भी इमेज को किस तरह अपने डिज़ाइन में इंपोर्ट कर सकते हैं, बैकग्राउंड के तौर पर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, या इमेज को एज अ एलिमेंट किस तरह से यूज़ कर सकते हैं।